वोडाफोन आइडिया के रिवाइवल की कोशिशें फिर से तेज हो गई हैं। कंपनी ने रिवाइवल के लिए 14,000 करोड़ रुपए का प्लान सौंपा है। उस राशि में आधा पैसा आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन चुकाएंगे, डालेंगे। इसके अलावा बाकी बची आधी रकम को बैंकों से कर्ज लेने के माध्यम से प्रमोटर्स जो है वो मध्यस्थता करेंगे। सर, फिर से कोशिश शुरू हुई है। रिवाइवल प्लान कैसे काम करेगा? 14,000 करोड़ रुपए डालने की बात है। लंबे समय के बाद 3-4-5 महीने हो गए, सरकार ने वोडाफोन पर बकायेदारी को पे ब्याज को इक्विटी में बदल दिया। कंपनी के सारे ग्राहक और सब्सक्राइबर्स गंवा चुकी। उसके बाद प्रमोटर्स अब थोड़ा सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं और वोडाफोन पीएलसी पहले निवेश नहीं करना चाहती थी, पर जब जैसी खबरें आ रही कि वोडाफोन के 14,000 करोड़ रुपए के प्लान में वोडाफोन ग्रुप भी 2,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा और कंपनी में 14,000 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। लेकिन ऐसे बड़ा सवाल है, 14,000 करोड़ रुपए से क्या वोडाफोन रिवाइव हो पाएगी? 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के कर्ज पर बैठी है कंपनी। जब तक इसके रिवाइवल की प्रक्रिया शुरू होगी तब तक बाजार में ऑलमोस्ट ये 70 से 72% हिस्सा जियो और एयरटेल ले चुकी हैं, जिसके बारे में कल हमने विस्तार से आपको बताया था। वोडाफोन के लिए बाजार में संभावनाएं सीमित हैं और इसके बाद भी वोडाफोन को के बारे में जो रिपोर्ट्स हैं, जो एनालिस्ट की रिपोर्ट्स हैं, वो बता रहे हैं कि वोडाफोन को सर्वाइव करने के लिए टैरिफ्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, दरों में ज़बरदस्त बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। 14,000 करोड़ रुपए का निवेश तो कंपनी की पिछली समस्याओं का, जो उसकी देनदारियां हैं टावर्स की और टेक्नोलॉजी की, उनको पूरी करने में काम आएगा। कंपनी को वायबल बनाने के लिए दरों को महंगा करना पड़ेगा, टैरिफ बढ़ाना पड़ेगा। चूंकि भारत की 2 बड़ी और कंपनियां जो बाजार में बैठी हैं, उनकी ताकत काफ़ी ज़्यादा है, उनके पास वो कीमतें कम रख सकती हैं, इसलिए वोडाफोन के सर्वाइवल को लेकर सवाल हैं। और दूसरी चीज़ है कि वोडाफोन 5G के क्रियान्वयन में भी काफ़ी पिछड़ी हुई है। हालांकि खबर शेयर बाजार के लिए थोड़ी सी राहत देने वाली थी, इसलिए हमने आज वोडाफोन के स्टॉक्स में, जो कि आमतौर पर पिटा हुआ स्टॉक है, उसमें थोड़ी सी गतिविधि, थोड़ी सी एक्टिविटी होते देखी है। अदानी समूह अब करीब 3.8 अरब डॉलर के लोन की रीफाइनेंसिंग के लिए नई शर्तों पर देसी और विदेशी बैंकों से बातचीत कर रहा है। ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये हिंडनबर्ग मामले के बाद समूह का सबसे बड़ा प्रयास होगा। अदानी ग्रुप ने पिछले साल ये कर्ज अंबुजा सीमेंट को खरीदने के लिए लिया था। समूह इस पर विचार कर रहा है, क्या इस कर्ज को लंबी अवधि के डेट में बदला जा सकता है। ठीक है, हम अभी तुरंत नहीं दे पा रहे हैं, आप 5 साल का कर्ज 15 साल का कर दीजिए, 10 साल कर दीजिए, जिससे कि किस्त छोटी हो जाए, ब्याज का भुगतान कम हो जाए।